आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल होगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी पाकिस्तान में। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ मुनफरिद मुस्तरद और मोतबर मालूमात इंशाल्लाह आपको मिलेगी, साथ साथ एडवाइसेस भी मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूँ कि पिछला जो रमज़ान गुजरा है और फिर ईद की खुशियाँ गुजरी है। रमज़ान के हवाले से तो बस मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए तो इसका मतलब हमने कुछ हासिल किया, लेकिन मस्बत तब्दीलियाँ नहीं आई तो फिर ये हमें सोचना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें आगे आने वाले वक्त में भी और साथ साथ ईद की खुशियों के हवाले से तो मैं मुबारकबाद दे चुका हूँ, और जिन्होंने सुना तो अब आज फिर मैं मुबारक पेश करता हूँ ईद की। अच्छा, इस वक्त जो है प्रॉपर्टी के हवाले से जो है लोग सोच रहे हैं, सवाल भी करते हैं कि कैसा सूरी साहब आप देखते हैं प्रॉपर्टी में। देखें, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक ख़ित्ते में एक जंग चल रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त इसराइल ईरान की और अमेरिका और ईरान की एक जंग है जिसमें काफ़ी तेज़ी है, और दोनों तरफ से मुसलसल जो है ना वो हमले हुए हैं और बहुत नुकसानात हुए। और इस वक्त जो है ईरान ने कम अज़ कम एक मिसाल तो पेश कर दी है कि जीना किस तरह होता है। तो अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद करे तमाम मुसलमानों को, और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करे और मजबूत बनाए। लेकिन ये मैं बता दूँ कि वक्त में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इस जंग से बहुत सारे नई नई चीज़ें, नई फाइंडिंग्स, नए चेंजेस आएंगे, और दुनिया ख़ुद भी इसको नहीं समझ पा रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं देख रहा हूँ मस्बत पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, और नए नए सिनेरियोज़ जनरेट हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। इस वक्त जो है ना ओवरऑल एक दुबई में जो मसला शुरू हुआ है, आपको पता है कि दुबई में लोगों का बहुत रुझान था, लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे थे और एक क्रेज़ था वहाँ पे। लेकिन इस पे बड़ा एक ज़ाहिर है कि अब धचका लगा है और प्रॉपर्टी इस वक्त बैठ चुकी है। लोग ना माने लेकिन प्रॉपर्टी बैठ चुकी है। ये कितनी उठेगी ये अलग बात है, लेकिन यह है कि एक एतमाद तो शेक हुआ है और ये अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिल रही है। पूरी दुनिया में लोग जो है अब थोड़ा सा सोच रहे हैं कई चीज़ों के हवाले से, और पाकिस्तान को बहरहाल इस वक्त वो समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तान अपना मुल्क है, बहरहाल अपना मुल्क है, और बहुत सी इसी तरह की चीज़ें जो कि हम कदर नहीं करते, लेकिन जो बाहर से इधर आता है, इधर से वहाँ जाता है, कई खराबियों के बावजूद जो है पाकिस्तान की बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ ये है, और दूसरी बात ये है कि इस वक्त सोने के ऊपर बहुत पैसा, सोना बढ़ चुका है। अब सोने का भी इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन अब नहीं पता कि सोना कहाँ तक कितना जाएगा। अब ये सोना क्यों बढ़ा है, ये भी जंगी सूरत हाल रही है, और अल्लाह करे जंगी सूरत हाल ख़त्म हो, जंग ख़त्म हो, जंगें जितनी भी हो रही हैं, इन जंगों के ख़त्म होने से सोना ठप से नीचे आएगा। यकीनन वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ऐसे मौक़ों पे बड़े बड़े ममालिक ने खुद ख़रीदे हैं सोना की वजह से। वो तो सोना चांदी वगैरह अब लोगों की पहुँच से बाहर है, लेकिन बहुत रिस्क हो गया अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर सोने को संभालना, चोरी से बचाना, फलां, ये सारी चीज़ें अलग मैटर है। प्रॉपर्टी में कोई ऐसा मसला नहीं होता। एक बार आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सही ले लिया, आपने सिलेक्शन सही कर ली, तो फिर कोई इशू नहीं है, आपको प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता। भले टाइम लग जाता है, ये भी है, लेकिन जिसके पास पोजीशन पावर होती है वो उसको नुकसान नहीं देती चीज़। कब्जा भी हो जाता है ना, वो भी कभी ना कभी छुट रहा होता है। आपके डॉक्यूमेंट मजबूत होने चाहिए। तो अब मैं आपको एक तो ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना इस लिहाज से भी है कि जो आपके देख रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि माज़रत चाहता हूँ जी जनाब। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त आप ये देखें कि इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे की उम्मीद है कि जल्दी बन जाएगा। मलिर एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, साथ साथ M9 के अतराफ में जो है ना रिपेयरिंग का और उसकी बेहतरी का काम भी हो रहा है। कुछ हाईवेज़ और भी बन रही हैं कुछ। तो ये मलिर एक्सप्रेस वे के पास यकीनन फासला जो बहुत कम हो जाएगा वहाँ से, डिफेंस वगैरह से, और M9 की प्रॉपर्टीज़ भी उसमें फ़र्क पड़ेगा इस वक्त, जिसमें जो है अपना आशियाना, अपना घर अपना आशियाना के नाम से स्कीम लेकर आई है। और इसमें फ़ायदा आप सबको ये है कि मौक़े मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी रिलैक्सेशन मिल रही है, टैक्सेस में कमी आ रही है। टैक्सेस जो है अभी ये भी है कि टाउन टैक्स तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, और जो टैक्सेस थे बायर पे, सेलर पे, जो 236K और 236C, उसमें भी बड़ी हद तक कमी आने के इम्कानात हैं। गवर्नमेंट को सबक मिल चुका है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टैक्सेस जब कम थे तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा थी, लोगों की बाइंग ज़्यादा थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी पाकिस्तान में, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ। एक पाकिस्तान से बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती थी, ज़र मुबादला, वो उसमें बड़ी कमी आई है। और ये इस वक्त जो है ना मेरे ख्याल में 52% जो है ना वो ज़र मुबादला लोगों का पाकिस्तान से बाहर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे प्रॉपर्टी में, तो ये एक बड़ा रेशो था। तो इसमें जो है ये काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब गवर्नमेंट ये स्कीम ला रही है जिसके अंदर जो है तामीरात में भी फ़ायदा देगी, और इंशाल्लाह ताला टैक्सेस में भी कमी आएगी। साथ साथ जो है हाउसिंग स्कीम में 1 करोड़ तक के वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 करोड़
तक जो है वो फाइनेंसिंग की जाएगी। 10% आपने देना है, 90% गवर्नमेंट देगी। तो इससे भी 5 लाख घरों को जो आबाद करना है, ये इससे भी यकीनन बूस्ट आएगा और फ़ायदा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ, कुछ अरसे से 2-4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आए हैं। लोग सवालात वगैरह कर रहे हैं, लोग पूछते हैं, कॉल्स आती हैं, टीम मेरी बताती है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अभी जंग हुई है, जंग छिड़ी है, लेकिन ये है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जो है जंग के आगे क्या हालत है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जंग ज़्यादा चलेगी नहीं, इसलिए कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, उसको अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ उसने जो है हाथ डाल दिया है। और भी चेंजेस आ रहे हैं, ज़ाहिर दूसरे मोबाइल भी खामोश नहीं बैठेंगे, आगे वो भी इसके हवाले से वो बात करेंगे। और चीज़ ये कि काइबोर रेट जो है कम हो गए हैं। आपको याद होगा कि 22-23% तक काइबोर रेट थे, और जिसकी वजह से लोगों ने पैसा निकाल के प्रॉपर्टी से निकाल के जो है वो डालना शुरू कर दिया जो है बैंकों में। तो वो कम होते बिलाखिर वो 10.5% पे आके रुक गई है। लेकिन इम्कान ये है कि इंशाल्लाह ताला ये 10.5% से कम होके सिंगल डिजिट्स पे आएगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि लोग जो है फिर इन्वेस्टमेंट, तो इन तमाम चीज़ों से बचा के लोग प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई बूस्ट आ जाएगा, और आ भी सकता है। मैंने कहा दुनिया में कुछ नहीं पता क्या होने जा रहा है, कोई बहुत बूस्ट भी आ सकता है और खुदा न करे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये है कि इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। और मैं बूस्ट तो नहीं कहूँगा, तो मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, तो बूस्ट तो कुछ सालों के बाद, 5-7 साल के बाद शायद जब लोग भूल जाएं चीज़ों को, तो शायद वो आ जाए, या कोई बहुत बड़ा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ताल्लुक इकोनॉमी से भी होता है। पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की सकत है, लोगों के फाइनेंशियली पोजीशन है, महंगाई है, दीगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, ख़ासतौर पर पॉलिटिकली जो डिसेबिलिटी होती है, और साथ साथ जो है गैर यकीनी कैफियत होती है, तो इससे इन्वेस्टर जो रुकता है या पैसा लगाने से रुकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी लोगों को अब ये कि इस तरफ आना होगा, और आ रहे हैं लोग, प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि आने वाले हालात कुछ बेहतर हैं, साजगार हैं, और इसमें आपको भी सोचना चाहिए कि हम जो है किस तरफ करें। पाकिस्तान को के अंदर ही मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। यहाँ पे देखने वाले तो हैं, सुनने वाले तो हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।